पिछले दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या सतयुग लौट रहा है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बहुत लोग यह कहेंगे ये उपहास की बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सतयुग नहीं लौट रहा है तो आप पूरी दुनिया के लोग आज एक महोत्सव मना रहे हैं, सेव अर्थ, सेव प्लांट, सेव ह्यूमन नहीं हो रहा है, सेव प्लांट, सेव अर्थ, सेव रिवर, यह तमाम चीज के सेव करने की बात हो रही है। क्यों? हम लोगों को लग गया कि पृथ्वी अब रहेगी नहीं, पृथ्वी नष्ट होने वाली है, ग्लेशियर पिघल रहा है, वातावरण बिगड़ेगा। हम लोगों को चिंता लग गई। कुछ लोगों ने कहा कि ऊपर से ओजन को वहां करें, कुछ लोग ओजन खोजने चले गए, कुछ लोग पृथ्वी को बचाने चले गए। क्या आपद हो गई भाई? पृथ्वी तो लाखों बरस से इतना सुंदर गीत गाती थी, मुस्कुराती थी, नाचती थी। हम लोगों ने पृथ्वी के साथ अत्याचार किया, हम लोगों ने वातावरण के साथ अत्याचार किया, ग्लेशियर के साथ, नदी के साथ। अभी देखा ना गंगा नदी क्या हुई, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, गंगा बचाओ, क्या बच रही थी? अभी जब मनुष्य ने अपनी अपनी खुराफात गंगा की तरफ से बंद कर दिया, जब उसको प्रदूषण करना हमने रोक दिया, कचरा फेंकना बंद कर दिया, बाथरूम का नाला उसमें निकाल कर हम लोगों ने दे दिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का नाला गंगा में हमने गिराया। एक तरफ हम गंदगी कर रहे हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि सफाई करो। नहीं हो सकेगा, पहले बंद करो उसको। आज अगर अकस्मात किसी भी आपातकालीन स्थिति से अगर फैक्ट्री बंद है, प्रदूषण बंद है, सब कुछ बंद है, तो गंगा पवित्र हो गई, स्वतः पवित्र हो गई, पीने लायक पानी बहने लगा, गंगा जमुना में छल छल निकलने लगा। कभी विचार किया? यह प्रकृति भी एक जीव है, पृथ्वी को हम लोग मां मानते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पृथ्वी को हम लोग विष्णु पत्नी कहते हैं, नमस्तुभ्यम, प्रातः काल प्रणाम करते हैं उसको। पृथ्वी को भी सांस लेने के लिए समय चाहिए। हम अपने दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल है, दिन भर काम करता है, उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। हम दिन भर काम करके रात में सोने का प्रयास करते हैं, सोते नहीं है। आज गहरी नींद में किसको नींद आती होगी? कोई लोग सो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप जहां सोने गए हुए हैं वह इतना इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ जगह है कि इलेक्ट्रिकल वेव आपको सोने नहीं देगा रात में। हमारे देश में तो कहा जाता है कि जिस कमरे में आप सोए उस कमरे में कुछ नहीं होना चाहिए। चटाई बिछाइए, पलंग बिछाइए, जो भी करना हो, शांति से सोइए। हमारे यहाँ तो यह भी होता था कि एक बेड पर दो व्यक्ति कभी नहीं सोते थे। पुरुष का सोने का स्थान बाहर बरामदा होता था, जिसको दरवाजा कहते थे। महिलाएं अपने परिवार के साथ मर्यादा के साथ अपने घरों में सोती थी। चटाई पर सो गई, गहरी नींद हो गई। लेकिन आज हम तमाम लोग एक कमरे में एक बेड पर सो रहे हैं। कल्पना करिए कैसे नींद आएगी? एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव पोल टकरा रहा है। रात में नींद आपको नहीं आ सकती। आपके कमरे में कि आदमी है 2, ऑपरेटर्स है 50, म्यूजिक सिस्टम है, तो एसी है, तो टीवी है, कैसे सोएंगे आप? तो हम लोग जब दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। मेरे परिवार की एक बच्ची एक बहुत भी मल्टीनेशनल में काम करती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करती हो? तो उसने कहा कि दादाजी हम क्या करें, हम लोग जीव मनुष्य नहीं है, हम लोगों का इतना बड़ा शोषण हो गया
कि हमको पता भी नहीं चला कि दीन किसको कहते हैं, और कब बचपन से अब जवान हुए, अब देखिए बाल पक रहा है। क्यों? तो हम एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हम कभी इंजॉय नहीं करते, कभी गीत नहीं गाते, मनोरंजन नहीं करते, केवल मशीन की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जब थक जाते हैं तो दौड़ के जाते हैं, बिछावन पर गिर जाते हैं, सोते हैं और रात भर सोने का प्रयास करते हैं। और सोने का विज्ञान यह है, हमारा अध्यात्म कहता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से निकलकर अंतरिक्ष में जाता है और ऊर्जा ग्रहण करता है। चंद्रमा से, सूर्य से, कभी कभी आप स्वप्न में देखते होंगे, आकाश में आप घूम रहे हैं, कभी चंद्र लोक में, कभी सूर्य लोक में जा रहे हैं। और देखिए इसका प्रमाण आप देखिएगा, व्यक्ति सोया हुआ है, उसको आप एक बार अंगुली से मारिएगा नहीं जगेगा, 2 बार थोड़ा धक्का मारिएगा नहीं जगेगा, और जब जबरदस्ती बल प्रयोग करिएगा, धक्का मारिएगा तो अकचका कर उठेगा। क्या हो गया? क्यों? एक ही बात है कि उसका सूक्ष्म शरीर कहीं बाहर गया हुआ है या पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं सोते समय आदमी मर जाता है, सांस चलती रहती है, केवल शरीर उसका जो आत्म तत्व है उसका वो अंतरिक्ष में चला जाता है, ऊर्जा ग्रहण करता है। जिस प्रकार मोबाइल रात में आप लगा देंगे तो रात भर ऊर्जा ग्रहण करके फिर चार्ज हो जाता है, तो यही कारण है कि मनुष्य जब सोकर उठता है तो शरीर को ठीक हल्का महसूस करता है, कहता है कि अब मैं ठीक हूं। सोते समय वो दूसरा आदमी था और जब उठ के बैठा तो दूसरा आदमी हो गया, कहा अब मैं ठीक हूं, स्वस्थ हूं, गुनगुनाने लगता है, मंत्र पाठ करने लगता है। चलिए, तो हमने तो अपना चार्ज करने का प्रयास किया। कभी सोचा है इस पृथ्वी को सांस लेने की जगह कब मिलेगी? आप अगर गृहस्थ होंगे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, नहीं तो किसी गृहस्थ से पूछ लीजिएगा। गृहस्थों का नियम है, जब वह खेती करता है, एक खेत है, कोई खेत आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो कभी कभी जाकर देख लिया करिए। गांव में खुले पांव दौड़िए, खेत में छलांग लगाइए, तो खेत में एक साल धान रोप दिया जाता है, अथवा गन्ना लगा दिया जाता है, अथवा गेहूं लगा दिया जाता है। और गृहस्थ लोग कहते हैं कि दूसरे साल बदल दो। बदल दो मतलब कि उसको एक साल उसको रेस्ट लेने दो, खेत को एक साल बैठने दो। जब एक साल खेत को हम छोड़ देंगे तो खेत अपनी ऊर्जा को संग्रह कर लेगा पृथ्वी से, प्रकृति से, पुनः वह पुष्ट हो जाएगा। एक साल परिवर्तन करके उसमें पौधा लगावे। यह गांव में चलता है। हम लोगों के दादा परदादा ये लोग कहा करते थे कि एक साल खेती करो, दूसरे साल छोड़ दो, सांस लेने दो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? एक दिन भी खेत नहीं बैठता है। एक फसल चल रही है, दूसरा लगा दिया, और दूसरा कटने पर हुआ, तीसरा लगा दिया। अब गर्मी का धान भी आ गया। पहले हम लोगों के यहाँ जनवरी में, अगन पुष माघ में धान कट जाता था, 3-4 महीना खेत बैठता था। जोत कोड़ के लोग सोते थे, सूरज की रोशनी लगती थी, उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। अब क्या हुआ? धान काटा और गर्मा फसल लगा दिया, मतलब खेत को एक दिन भी सांस लेने का टाइम नहीं, समय नहीं मिला। आम का पेड़ को जाकर देखिए, अगर आप गृहस्थ हैं आप जानते होंगे, एक साल आम फरता है, दूसरे साल नहीं फरेगा, वो रुक जाएगा, सांस लेगा, इकट्ठा करेगा वो एनर्जी, फिर दूसरे साल फरेगा, तीसरे साल फरेगा। तो यह प्रत्येक चीज का जो व्यतिक्रम हो रहा है, हम लोगों ने समस्त सीमाओं को तोड़ दिया। तो पृथ्वी को सांस लेने का समय चाहिए, हमने नहीं दिया। सड़क है, अभी देख लिए, अब किसी बड़े शहर में चले जाइए, अब कुछ लोग कहते हैं कि बंबई नेवर स्लीप्स, मुंबई शहर जो है नेवर स्लीप्स, वह कभी सोता ही नहीं। अब बताइए,
उस सड़क की क्या स्थिति होती होगी, वहां का वातावरण कैसा होगा। तो जब आप शहर पूरी तरह शांत है वातावरण, तो मनुष्य कैसे शांत रहेगा वहां। एक कमरे में मैं सुन रहा हूं कि वहां 3-3 लेयर में लोग रह रहे हैं। क्यों? हम पैसा कमा रहे हैं। अरे इतना पैसा कमाते कमाते क्या करेंगे, स्वयं मर जाए? नहीं, कहानी कही जाती है, एक राजा था, उसको वरदान मिल गया कि जिस चीज को मैं छूऊं वो सोना हो जाए। अब ऐसी स्थिति हो गई कि रोटी छूने गया तो रोटी वो भी सोना। इसलिए भारत का चिंतन एक अलग था। हमारे देश के बहुत ऐसे ऐसे राजनेता भी हैं, हमारे संत भी हैं, जिन लोगों ने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा कौड़ी या जो सामग्री है बाहर की नहीं चाहिए, सूखी रोटी खाएंगे या दिन भर सोएंगे, आनंद से गीत गाएंगे। गांव में जाकर देखिए, आप ब्रेड खाते हैं, वे लोग मकई की रोटी खाते हैं। मकई की रोटी और प्याज नमक के साथ खाएंगे, और कभी भी उनको बेड नहीं चाहिए। खाली चौकी पर या चटाई पर भर पेट खाना खाके और हाथ का तकिया लगा के, और जहां मानो 8 घंटा सो जाते हैं। कहां नसीब होगा हम लोगों का। और इसीलिए मुझे कभी कभी याद आता है, बर्टन रसल इंग्लैंड के बड़े उच्च कोटि के विचारक थे। उन्होंने कहा, काश मैं गीत गा सकता, काश मैं नाच सकता। प्रगति हो गई, वस्तुओं की प्रगति हो गई, बिजली लाइन की प्रगति हो गई, सड़कों की प्रगति हो गई, बड़े बड़े महलों की प्रगति हो गई। मनुष्य नीचे छूट गया, मनुष्य नहीं बढ़ सका। आज परिवेश का जो परिवर्तन हो रहा है, आप इसमें देखिए, आज सड़कें गीत गाते हुए मिलेंगी। आज कोयल की आवाज, किसी ने मुझे उस दिन बताया बंबई के बारे में, कहा कि महाराज जी मैं क्या कहूं, पहली बार कोयल की आवाज सुन रहा हूं। अरे कहां है मेढक का गीत। न गांव में जाकर, शहर में जाकर, शहर में हजारों तालाब। अभी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, हरियाली, जीवन को बचाओ, जीवन, हरियाली, और एक और कौन सी है, हरियाली बचाओ। और हम लोगों ने भी बहुत बड़ा समर्थन दिया उनको, कि पहली बार किसी विचारक ने ऐसा संकल्प किया हो, नदी, तालाब, झरना को बचाओ, पोखर को बचाओ। आज मैं बिहार की बात कहता हूं, सारे तालाब हमारे कहां चले गए, खंखल बन के सुनाओ। क्यों? उसमें इतना कचरा रख दिया गया कि तालाब का पानी दूषित हो गया, मछलियां मर गई, मेढक सब, कछुआ सब मर गया। हमारे यहां मखान की खेती होती थी, मखान की खेती खत्म हो गया। अब किसी तालाब में मखान नहीं है। क्यों? प्रदूषण के कारण तालाब सूख गया। आज आवश्यकता, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने निवेदन किया कि हमारे प्रांत में जितने भी तालाब है, कम से कम उनको जीवित किया जाए। और तभी रामराज की बात करते हैं। भगवान श्री राम के समय की बात में 2 पंक्ति बताता हूं। भगवान श्री राम के समय में क्या होता था, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहर आयन सोहै। बापी छोटे छोटे तालाब, पोखर, सोहै क्या, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहे। इन तालाबों को, पानी को देखकर लोग मोहित हो जाते थे। लोग तालाब का पानी पीते थे। तालाब आज भी है, उसमें पानी है लेकिन गंदा पानी है। सब जगह दुनिया में सभी जगह दिख रही है। और बहुरंग कंज अनेक खग कूजही अनूप
गुंजा रही, और किनारे पर जो वृक्ष है उस पर चिड़ियों का गीत चल रहा है। आराम राय चिक्कार खग रग जनु पथिक हंकार रही, और उस जगह सभी तरह गीत गा रहे हैं, चिड़ियों का कलरव हो रहा है। कहाँ चला गया ये सब? आज भी अगर हम लोग फिर उन तालाबों को साफ कर लें, नदियों को जीने दें, इनमें हम लोग उसको जीवंत बनाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से सतयुग लौट जाएगा। सतयुग को हम लोग बुला के आदर सहित ले आएंगे। और एक निवेदन और, मैं यह चाहता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, पूरे देश में अभी जो आपातकालीन स्थिति लगी हुई है, मैं उसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? क्या कहा गया? डिस्टेंसिंग, अलग रहो। अरे हमारे देश में तो डिस्टेंसिंग कब से पालन हो रहा है। कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता था तो हम लोग घर के बाहर एक बाल्टी पानी रख देते थे, खड़ाऊं रख देते थे, और कहते थे हाथ पांव मुंह हाथ धो के तब घर में प्रवेश करिए। ये तो उस समय की परंपरा है। आज हम लोग अगर यह निर्णय कर लें कि इस डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अपने परिवर्तन करें, और मुझे तो लगता है कि इस लॉकडाउन ने हम लोगों को एक जीना सिखा दिया, हम लोगों को मनुष्य की तरह रहना सिखा दिया। हम अब घर में रहते हैं, अपना विकास करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, गीत गाते हैं, और अपने वातावरण में रहते हैं, कहीं अकारण सड़कों पर भीड़ नहीं करते। अगर ऐसा संभव हो सके, और विश्व के विचारक लोगों से मैं विनयपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में यह संकल्प की आवश्यकता पड़ गई है कि प्रत्येक साल 15 दिनों का कम से कम अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, जहां कोई गाड़ी नहीं चलेगी, जहां कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। अरे 15 दिन फैक्ट्री नहीं चलेगी, कौन अनर्थ हो जाएगा? जीवन तो बच जाएगा हमारा, हम सांस तो ले सकेंगे। अगर 15 दिन हम लोगों ने अपने घरों में रहने का निश्चय कर लिया, 15 दिन फैक्ट्री बंद कर दी हमने, सारे वाहन बंद कर दिए, गाड़ी मोटरसाइकिल जितना सबको बंद कर दिया, तो 15 दिन में प्रदूषण का लेवल 0 पर चला जाएगा। और प्रत्येक साल अगर यह संकल्प हम लोग ले, या हम सार्वजनिक अवकाश करें, जैसे स्कूलों में बच्चों की छुट्टी होती है, तो इस तरह बड़ों की भी छुट्टी होनी चाहिए। और छुट्टी का मतलब यह कि काम एकदम बंद हो जाना चाहिए, फैक्ट्री बंद हो, लोग ऑफिस में बंद हो जाएं, घर में जाएं, अध्यात्म का चिंतन करें, गीत गाएं, मुस्कुराएं, किताब लिखें, आत्मिक विकास करें, अपने को चार्ज करें, बैटरी अपना चार्ज करें। और इस तरह अगर यह संकल्प अगर लिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि मानवता का इससे बड़ा कल्याण और कुछ नहीं हो सकता। हम मनुष्य को तब बचा सकेंगे। यह जो है अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश, इसको किया जाए, ताकि पूरे देश में 15 दिनों के लिए पूरी तरह से सब शांत हो जाए, जहां सड़कें शांत हो जाए, बाहर के रोड शांत हो जाए, दुर्घटनाएं नहीं। अभी तो आश्चर्य है, इन दिनों में दुर्घटना भी नहीं हो रही है। परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई है कि हमारे सभी बाल बच्चे सब सुरक्षित रखे हुए हैं। हम उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, क्या सतयुग लौट रहा है?